अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, CPD में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक ख़तरनाक जासूसा की कहानी शेयर करने जा रहे हैं। अक्टूबर 1917 की सुबह एक स्लेटी रंग की फ़ौजी गाड़ी पेरिस की मरकज़ी जेल से निकली। इस पर एक 41 साला वलंदीज़ी खातून सवार थी, जिन्होंने एक लंबा कोट पहन रखा था और उनके सर पर चौड़ा बीट था। एक अशरा कबल इस खातून ने यूरोप के दारुल हुकूमतों को अपने कदमों पर झुका रखा था। ये वो शोला जवां थी जो रक़्स में बेबदल थी, और उनके चाहने वालों में वज़ीर, सनतकार और फ़ौजी जर्नल शामिल थे। लेकिन फिर पहली जंगे अजीम छिड़ गई, जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। इस खातून का अब भी ख्याल था कि वो यूरोप भर की आंखें अपने जलवों से खैरा कर सकती हैं, लेकिन अब ऊंचे ईवानों में बैठे मर्द उनसे कुछ और ही चाहते थे। उन्हें इस खातून का इल्तफ़ात नहीं बल्कि मालूमात दरकार थीं। पेरिस की मरकज़ी जेल से निकलने वाली ये खातून माता हरी थी, और उन्हें इस दिन मौत के घाट उतारा जाना था। इनका जुर्म इल्ज़ाम था कि वो जासूसा है, जो इत्तेहादी अफसरों को लुभा कर उनसे राज हासिल करके जर्मनों फ़ौज के हवाले कर देती हैं। अखबार मिर्च मसाले लगाकर खबरें छापते थे कि माता हरी की वजह से हज़ारों इत्तेहादी फ़ौजी मारे गए हैं। लेकिन अदालत में जो शवाहद पेश किए गए, उनसे कुछ और कहानी उभर कर सामने आई। वो असल में डबल एजेंट थी और उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया गया था। लगभग 4 साल कबल फ्रांसीसी वज़ारत दिफा ने कुछ ऐसी दस्तावेज़ जारी की थी जिनसे दुनिया की तारीख़ की इस मशहूर तरीन जासूसा के बारे में नए इंकशाफात हुए हैं, जो इससे पहले दुनिया की आंख से ओझल थे। उसमें 1917 में माता हरी से होने वाली पूछगछ के दस्तावेज़ात भी शामिल हैं। उसमें कुछ को नीदरलैंड में माता हरी के आबाई शहरों ल्यूवार्डन के फ्राइज़ म्यूज़ियम में नुमाइश के लिए रखा गया है। इन दस्तावेज़ात में मैड्रिड में जर्मनी के फ़ौजी अताशी की जानिब से बर्लिन को भेजा गया वो तार भी शामिल है, जो माता हरी की गिरफ़्तारी का बायस बना। मार्गरेट ज़ीले 1876 में पैदा हुई थीं। कहा जाता है कि इनका मारूफ नाम माता हरी इंडोनेशियाई ज़बान से आया, जिसका मतलब है दिन की आँख, यानी सूरज। कम उम्री में शादी और फिर शादी से छुटकारा हासिल करने के बाद उन्हें पेरिस में बेतौर रिकासा ज़बरदस्त शोहरत बटोरी। फ्राइज़ म्यूज़ियम के मुंतज़म हाइंज़ ग्रोइनवेंग कहते हैं, गुज़िश्ता सदी की इब्तिदा में यूरोपी दारुल हुकूमतों में उन्होंने जो कुछ किया, इसकी वजह से जासूसी के बगैर भी माता हरी को आज याद किया जाता है। उन्होंने बड़ी हद तक स्ट्रिपटीज़ रक़्स ईजाद किया। हमारे पास इनकी तस्वीर और अखबारों के तराशे मौजूद हैं। वो अपने ज़माने की सेलिब्रिटी थी। आज माता हरी को सिर्फ जासूसी की वजह से याद किया जाता है। गुज़िश्ता बरसों में कई तारीख़ दान इनके दिफा में सामने आए हैं। बाज़ कहते हैं कि इन्हें इसलिए कुर्बान कर दिया गया कि फ्रांसीसी हुकूमत को जंग में बेदरपे नाकामियों का जवाब पैदा करना था। नस्वानी हकूक़ के अलंबरदार कहते हैं कि माता हरी को इसलिए निशाना बनाना बेहद आसान था कि वो इन पर बुरे किरदार का इल्ज़ाम था, जिसकी वजह से इन्हें बड़ी सहूलत से फ्रांस का दुश्मन करार दे दिया गया।
नई दस्तावेज़ात से पता चलता है कि माता हरी ने मैड्रिड में जर्मनी मिलिट्री अताशी आर्लैंड फ़ॉन काले से तलक इस्तवार किया। इस वक्त वो फ्रांसीसी खुफिया अदारों के लिए काम कर रही थी और उनका मकसद जर्मन नेटवर्क्स का सुराग लगाना था। ताहम फ़ॉन काले ने एक तार जर्मनी भेजा जिसने माता हरी का भांडा फोड़ दिया। इस तार में H-21 नामी एक जर्मन जासूस का जिक्र था। इसमें पता, बैंकी तफसीलात, हत्ता कि माता हरी की खादमा का नाम भी दर्ज था। फ्रांसीसी हुकाम को ये बात तस्लीम करने में कोई दुश्वारी नहीं हुई कि H-21 दरअसल माता हरी हैं। नुमाइश में ये तार भी मौजूद है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि इस तार का सरकारी तर्जमा मौजूद है और यहीं से सारा मामला गड़बड़ होता नज़र आता है। ये तार कोडवर्ड में था, लेकिन फ्रांसीसी बहुत अरसा पहले जर्मन कोड पूछ चुके थे। जर्मनों को भी ये बात मालूम थी कि फ्रांसीसी इनकी खुफिया ज़बान जान गए हैं। दूसरे अल्फाज में जर्मनों ने जानबूझकर वो तार भेजा ताकि फ्रांसीसी अपनी ही जासूसा को पकड़कर मौत के घाट उतार दें। लेकिन एक और नज़रिया भी है, रिकॉर्ड में सिर्फ तर्जमा क्यों है, असल तार कहाँ है? क्या ये मुमकिन है कि फ्रांसीसियों ने खुद ही वो तार घड़ लिया हो ताकि माता हरी को पकड़ा जा सके और यूँ एक ख़तरनाक जासूस को पकड़कर अपनी कामयाबी का ढंढोरा पीटा जाए? चाहे ये जर्मनों का काम हो या फ्रांसीसियों का, दोनों सूरतों में फंसी माता हरी। दस्तावेज़ात में माता हरी का तराफ़ी बयान भी शामिल है। उन्होंने अपनी तफ्तीशकारों को बताया कि वो वाकई जर्मन जासूसा थी, ताहम ये काम उन्होंने सिर्फ पैसा हासिल करने के लिए किया और इनकी हमदर्दियाँ इत्तेहादी फ़ौज के साथ थी। ताहम उनकी बात पर यकीन नहीं किया गया। उन्हें पेरिस के मशरक़ी मज़ाफ़ात में वाक़या शीतू दे वनसीन लाया गया, जहाँ 12 सिपाही बंदूकें लिए इनके मुंतज़िर थे। बाज़ इतलात में कहा गया कि माता हरी ने आँखों पर पट्टी बंधवाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने एक हाथ हिलाकर अपने वकील को खुदा हाफ़िज़ कहा। कमांडर ने अपनी तलवार तेज़ी से नीचे झुकाई। 12 राइफ़लों की सदा फ़ज़ा में गूंजी और माता हरी अपने ही कदमों पर गिर पड़ी। माता हरी की नाश कबूल करने कोई नहीं आया। उन्हें पेरिस के एक मेडिकल कॉलेज के हवाले कर दिया गया, जहां इसे तलबा को इल्मुल बदान सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। इनका सर म्यूज़ियम ऑफ एनाटॉमी में महफूज कर दिया गया, ताहम 20 साल कबल ये वहाँ से गायब हो गया। किसी ने इसे चुरा लिया था, कोई नहीं जानता। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।